हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनपुर गांव में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था घनश्याम दास। मूर्ति बनाने की यह अनोखी कला उसे अपने दादा परदादा से विरासत में मिली थी। खेती बाड़ी के लिए उसके पास न जमीन थी न ही कोई खास दौलत। उसकी जिंदगी की गाड़ी बस इन्हीं मूर्तियों के सहारे चलती थी। उसका एक बूढ़ा गधा था जिसे वह चंपक कहकर पुकारता था। एक दिन सुबह घनश्याम दास ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ चंपक, ए ओ निकम्मे गधे, जल्दी से यहां बाजार जाना है। चंपक चिड़चिड़ाता हुआ उठा, जैसे बरसों की थकान उसकी हड्डियों में समाई हो। मेरे बाप दादा ने मुझे विरासत में दौलत न देकर तुझ जैसा निकम्मा और निठल्ला मालिक दे दिया है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखता है? चल इधर आ। वह बड़बड़ाया, अरे यह कैसा मालिक है? एक तो इतनी भारी भारी मूर्तियां बनाता है और मेरे ऊपर लाद देता है। यह भी नहीं सोचता कि मैं इन्हें इतनी दूर लेकर कैसे जाऊंगा। अरे रे, मेरी बूढ़ी कमर तो टूट ही जाती है। घनश्याम झुंझलाकर बोला, ए गधे, क्या वहां खड़े खड़े अपना समय बर्बाद करता रहेगा या फिर कुछ हाथ पांव भी चलाएगा? लगता है रात का खाना नहीं खाना है तुझे? चंपक हिनहिनाकर कहने लगा, हां 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 हां, जैसे रात को खाने की बारिश होगी। घनश्याम झल्लाया, अरे वही सूखी घास खा रहा हूं पिछले 20 साल से। बकवास करता है मुझसे, जुबान लड़ाता है। ये जो सूखी घास मिलती है ना, बाहर कहीं जाएगा तो तेरे जैसे बूढ़े निकम्मे गधे को यह भी नसीब न होगी, समझा? गुस्से में आकर घनश्याम ने सारी मूर्तियों का एक बड़ा गट्ठर बांधा और चंपक की पीठ पर लाद दिया। चंपक मार खाकर चुपचाप चल दिया। ये रोज का नियम बन चुका था। दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि साथ गुजारा करना पड़ रहा था। रास्ते में चंपक ने लोगों का हुजूम देखा और दिल ही दिल में सोचा, यहां तो कितने सारे लोग हैं। एक काम करता हूं कि इनके पास जाकर कहता हूं कि मुझे अपने साथ ले चलें। मैं अपने मालिक से तंग आ चुका हूं, अब मुझे नया मालिक चाहिए। उधर घनश्याम दास अपनी दुकान सजाने में व्यस्त हो गया, उधर चंपक मौका पाकर फरार हो गया। वह एक आदमी के पास जाकर बोला, अरे ओ बाबूजी, आप ये बोरियां उठाकर कहां ले जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, अब भाई बाजार होकर घर जा रहा हूं, इसमें बाजार से लिया सामान है बोरी में। चंपक खुशी खुशी बोला, ओ हो, तो मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूं ना। लीजिए, ये बोरियां मेरी पीठ पर रख दीजिए, मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। मगर आदमी ने कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले जाऊंगा। आदमी के मना करने के बावजूद चंपक उसके आसपास ही टहलता रहा और जिद करने लगा, अरे क्या चाहिए रे गधे? क्या मेरे आगे पीछे घूम रहा है? मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए, समझा क्या? चल अब जा यहां से। चंपक ने दिल दुखी होकर आसमान की ओर देखा। बताओ भला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है यहां। मैं इसकी मदद कर रहा था और इसने मुझे भगा दिया। लगता है मालिक जैसे कई लोग हैं इस दुनिया में। खैर, मैं हार नहीं मानूंगा, कल फिर से कोशिश करूंगा। चंपक वापस अपने मालिक के पास पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग खड़े होकर गंभीर लहजे में बातें कर रहे थे। वह ध्यान लगाकर सुनने लगा। एक आदमी कह रहा था, अरे बहुत खूंखार शेर है, न जाने कहां से हमारे गांव के जंगलों में आ गया है। अरे कई लोगों की बकरियां तो उसका नाश्ता बन चुकी हैं और उसने कुछ लोगों को भी घायल कर दिया है। दूसरा बोला, हां भैया, उसकी दहशत तो पूरे गांव में फैली हुई है और सुनने में आ रहा है कि महाराज ने कहा है कि अगर कोई शिकारी उस शेर को पकड़कर लाया तो उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। चंपक इन्हीं बातों में गुम था कि अचानक उसके मालिक ने पीछे से एक डंडा रसीद किया। अरे अब क्या कर दिया मैंने? अब मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तब से यहां अकेले सारा काम कर रहा हूं और तू बाजार में मटरगश्ती करने निकला है। चल अब घर चल। चंपक का रहा, अरे तुम्हें तो बस मारने का बहाना चाहिए। अरे रे, अभी तक दर्द कर रहा है। घनश्याम ने आसपास के लोगों को आगाह किया, सुन रहे हो, खतरनाक शेर घूम रहा है, जरा बचकर रहना। फिर दोनों वापस घर लौटे। कुछ देर बाद मौसम बिगड़ने लगा, बादल गरजे, हवा चलने लगी। घनश्याम खुद से बड़बड़ाया,
ओहो, मौसम बिगड़ रहा है। चने की बोरियाओं को घर के अंदर रखवाना पड़ेगा, वरना भीग जाएंगी। यह सुनते ही चंपक के कान खड़े हो गए। अरे नहीं नहीं, अब ये मुझे फिर से काम पर लगा देगा। यहां से मुझे फौरन 9911 होना पड़ेगा। चंपक मौका देखकर वहां से दबे पांव रफू चक्कर हो गया। कितना निर्दयी आदमी है ये मालिक। दिन भर इतना काम करवाने के बाद अब फिर वह उम्मीद लगाए बैठा था कि मैं उसका काम करूं। खाने को देता है सूखी घास और सेवा ऐसे लेता है जैसे कहीं का महाराज हो। बड़ा आया कहीं का। अचानक से बहुत तेज बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। चंपक ने दिल में सोचा कि आएगा ना मजा। आज मैं वापस घर तो जाऊंगा नहीं। उठाने दो आज उसको सारी की सारी बोरियां अपने दम पर। अब समझ आ जाएगा कि मैं कितना काम करता हूं। हां, जल्दी से सोने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढता हूं। मगर तभी चंपक सोच में पड़ गया कि अब वह जाए कहां। जंगल जाना तो अभी ठीक नहीं होगा। कहीं वो खूंखार शेर मिल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक काम करता हूं, यहीं गांव में ही कोई छिपने की जगह ढूंढता हूं। चंपक एक खाली मैदान देखकर वहां पेड़ों के पीछे छिपकर सो गया और वहां कोई चंपक को ढूंढ भी नहीं पाता। लेकिन अब उधर घनश्याम दास की हालत खराब हो रही थी। वह दिल में बड़बड़ाया कि आह, ये निकम्मा कामचोर नालायक गधा पता नहीं किधर जाकर मर गया। अरे रे, ये बोरियां खींचते खींचते कहीं मेरी कमर की नस ही न खींच जाए। अरे रे, लेकिन अब कर भी क्या सकता हूं। इन बोरियों को तो अंदर ले जाना ही पड़ेगा। घनश्याम ने कुछ बोरियां तो जैसे तैसे खींची, लेकिन उसका गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर था। वह तेज बारिश में गुस्से से बड़बड़ाता हुआ चंपक को ढूंढने निकल पड़ा। बारिश तेज होती जा रही थी और अंधेरा छाने लगा था। अब ऐसे में कुछ भी देख पाना भी मुश्किल था। इसी बीच वह खूंखार शेर, जिसकी हर तरफ चर्चा थी, वह घने जंगल से शिकार की तलाश में बाहर निकला। जंगल के सारे जानवर तो बारिश के कारण छिप गए थे। इंसानों की बस्ती का भी जरूर वही हाल होगा। उसे लगा आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, क्योंकि कल से कोई शिकार भी नहीं मिला था। बड़ी कमजोरी सी लग रही थी। शेर थोड़ी देर तो घनघोर बारिश में यहां वहां भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अब तो उसे जल्दी से जल्दी कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां बारिश रुकने तक आराम कर सके। अंधेरे में तो कोई इंसान भी बाहर आने वाला न था। शेर थोड़ी दूर और चला, फिर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जो खेत के बीचों बीच बनी हुई थी। वह खुश हुआ कि यही है आज रात का बसेरा। क्या पता सुबह किसी खेत का मालिक ही यहां आ जाए, फिर उसी को अपना सुबह का नाश्ता बना लेगा। शेर जाकर झोपड़ी के अंदर बैठ गया और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गया। मगर उसे क्या पता था कि उसका यह आराम ज्यादा देर का नहीं था। उधर चंपक को ढूंढता हुआ घनश्याम दास भी वहीं आ पहुंचा। बारिश में भीगते हुए वह बड़बड़ाया कि आज मिल जाए तो उसे इतना मारूंगा कि उसके फरिश्ते भी कांप उठेंगे। गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसकी नजर झोपड़ी में सो रहे किसी जानवर पर पड़ी। वह बिना कुछ सोचे झोपड़ी में पहुंचा और एक जोरदार डंडा मारा। शेर चौंक गया कि किसकी इतनी मजाल हुई कि उसे मारे। घनश्याम दास ने तो शेर पर छड़ियां बरसानी शुरू कर दी थीं। शेर समझ ही न पाया कि यह कौन बहादुर है जो उसे यूं मार रहा है। उसे लगा यह आम आदमी नहीं है और इससे जीतना नामुमकिन है, इसलिए उसने हार स्वीकार कर ली। मार खाकर वह बिल्ली बन गया और चुपचाप घनश्याम के साथ चलने लगा। दोनों घर पहुंचे। घनश्याम ने उसे सारी बोरियां खींचने को कहा और खुद बैठकर काम करवाया, फिर उसे खूंटे से बांध दिया। शेर भी चुपचाप वहीं पड़ा रहा। सुबह होते ही सारा गांव हैरान रह गया। लोग दूर दूर से शेर को देखने आने लगे। सब घनश्याम की बहादुरी के गुण गा रहे थे। जब शोर सुनकर घनश्याम दास बाहर आया तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। शेर को देखकर उसने खुद से कहा, यह शेर मेरे घर में कहां से आ गया? क्या मैंने रात के अंधेरे में धोखे से इसे तो नहीं पकड़ लिया? अभी वह कुछ और सोचता, महल से सिपाही आ गए और उसे महाराज के दरबार ले गए। सिपाहियों ने उसे बताया कि महाराज ने इनाम के लिए बुलाया है। घनश्याम खुशी खुशी उनके साथ चल दिया। पीछे गांव वाले अब भी शेर की बातें कर रहे थे। कुछ लोग घास की तारीफ कर रहे थे
तो कुछ शेर को देखने का इरादा बना रहे थे। चंपक, जो अब तक पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था, सब सुनकर हैरान रह गया। जब मालिक का जिक्र सुना तो वह दंग रह गया। उसे लगा मामला समझना जरूरी है, क्योंकि मालिक तो वहां नहीं है तो वह सुरक्षित रहेगा। वह लौटा और शेर को खूंटे से बंधा देखकर हैरानी में पड़ गया। उसने शेर से पूछा कि यह क्या हुआ। शेर ने सारी रुदात सुनाई कि कैसे उसे मारकर बांधा गया और उससे बोरियां उठवाई गईं। चंपक ने तंज कसते हुए कहा कि वह तो गधा है, शेर से दोस्ती नहीं कर सकता, और वह जंगल की हरी घास खाने चल दिया। इधर महल के सिपाही शेर को लेने आ गए। शेर की पूंछ पकड़ी गई और वह किसी पालतू जानवर की तरह महल ले जाया गया। गांव वाले यह नजारा देखकर दंग रह गए। महल में जब महाराज ने शेर को देखा तो कहा, यह तो अब गधा बन चुका है, इसे कैद कर दो और गधों वाला खाना दो ताकि इसे भी मालूम हो। शेर कैद हो गया। चंपक जंगल में खुशी खुशी रहने लगा और घनश्याम इनाम पाकर सुकून की जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।